जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आप सभी को कौशल शर्मा का नमस्कार। बहनों भाइयों, 25 मई को छठे दौर का चुनाव होने जा रहा है। मैं दिल्ली और हरियाणा के सभी मतदाताओं से अपील करने के लिए आया हूं कि इस 25 तारीख को आपने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करना है। आपके बीच में इंडिया गठबंधन के दोनों साथी आम आदमी पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार मैदान में हैं। साथियों, देश में क्या हो रहा है आप सबको दिख रहा है। झूठ सच, सच झूठ, इस सब का फैसला 4 जून को होगा। लेकिन हवाएं बता रही हैं कि बहार किस तरफ जा रही है। देश के 28 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से 5 राज्य रह गए हैं। हमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक क्या हमें कुछ नहीं देखना। हमें केवल दिल्ली और हरियाणा की 17 सीटें देखनी है, क्योंकि ये 17 सीटें ही 4 जून को तय करेगी कि अभिमान और घमंड के रथ पर सवार भाजपा की सरकार रहती है या नहीं रहती। घमंडियों की सरकार को यदि कोई हरा सकता है तो केवल ये 17 सीटें हरा सकती है, क्योंकि ये 17 की 17 सीटें आज की तारीख में बीजेपी के पास है। यदि ये 17 सीटें हम जीत जाते हैं तो 34 का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 17 इंडिया गठबंधन जीतेगी और 17 एनडीए हारेगी। इसलिए मैं अपील करने आया हूं, और अपील करूं भी क्यों ना, मेरा अधिकार है आपसे प्रार्थना करने का। हरियाणा के लोगों, याद करो जिस दिन हरियाणा के किसानों ने दिल्ली में कूच किया, दिल्ली के अंदर अपना आवाज उठाने के लिए अपने घरों से निकले। जैसे ही दिल्ली के अंदर पहुंचने लगे तो दिल्ली की सरकार के सामने केंद्र की सरकार एलजी ने प्रस्ताव दिया कि आपके जितने भी स्टेडियम्स हैं इनको हमें दे दीजिए, हम इनको कारागार बनाएंगे, जेल बना करके यहां पर उन आने वाले किसानों को रखेंगे। याद करो वो दिन अरविंद केजरीवाल ने वो चाबियां देने से मना कर दिया। पूरी कैबिनेट को कह दिया कि किसान जिस गली से आए दिल्ली में उनका स्वागत करना है, उनकी सेवा करनी है। आज वही केजरीवाल आपसे कुरुक्षेत्र में अपने उम्मीदवार भाई सुशील गुप्ता के पक्ष में मतदान की अपील कर रहा है। और क्यों भी ना करें, सुशील गुप्ता न केवल नाम से बल्कि चरित्र से भी सुशील है। आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं, एक सुशील गुप्ता और एक नवीन जिंदल। ये वही नवीन जिंदल है जिसको देश का प्रधानमंत्री इसी कुरुक्षेत्र की गलियों में कोयला चोर, कोयला चोर, कोयला चोर कहता था। इनकी राजनीति देखिए। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू चल रहा था, आज तक के चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे और सामने बैठे हुए 4 पत्रकारों में एक था सुधीर चौधरी। एक पत्रकार है आज तक का, सुधीर चौधरी। ये वही सुधीर चौधरी है जिसने इसी नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए की रिस्टोरेशन यानी कि फिरौती मांगी थी। और इसी सुधीर चौधरी को नवीन जिंदल की कंप्लेंट पर 5 साल कैद हुई। रिस्टोरेशन 100 करोड़ की फिरौती मांगी इसी पत्रकार को, और उसी पत्रकार के सामने बैठकर देश के प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं। और जिसके से फिरौती मांगी उसी नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना करके कुरुक्षेत्र में खड़ा करती है। और देखो, जब 100 करोड़ की फिरौती मांगी सुधीर चौधरी ने, तो जो टीवी था जी न्यूज, उसका मालिक रमेश चंद्रा, उसको इसी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का एमपी बनाया। यानी कि चोर उचक्के जितने भी हैं सब के सब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये नए नाम है, पुराने नहीं, आपके सामने है। इतिहास उठा के देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे आदमियों से इंटरव्यू लेते हैं, और उसी के जिसके 100 करोड़ की फिरौती मांगी उसी नवीन जिंदल को उम्मीदवार बना करके कुरुक्षेत्र में भेजा है। कोयला चोर हमने तो नहीं कहा था। कोयला चोर की आवाज सुशील गुप्ता के मुंह से तो नहीं निकली थी। तो कुरुक्षेत्र के लोगों, आपको निर्णय करना है कि आपका पक्ष किसकी ओर जाना चाहिए। पूरा हरियाणा देख रहा है किसानों के साथ जो इस केंद्र की सरकार ने किया। 750 से अधिक शहीद हो गए। उनके घरों में जाकर देखो, जिन्होंने अपने बच्चों की, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की तस्वीरें दीवार में टांग रखी हैं, छातियां पीट पीट करके रोते हैं
कि ना किसानों के आंदोलन को कुचला, जिन्होंने गोलियां चलाई, उनका आज तक कुछ बिगड़ नहीं पाया। आज वो बिगाड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस देश में सरकार, इस देश में सत्ता का परिवर्तन केवल वोटों से होता है। वोट के माध्यम से सरकार आती है और वोट के माध्यम से सरकार जाती है। 25 तारीख को पूरा हरियाणा 10 की 10 सीटों पर और पूरी दिल्ली 7 की 7 सीटों पर एनडीए के खिलाफ मतदान में जाएगी। उन तमाम किसानों के साथ उन सबकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन सबकी आत्माओं को शांति देने के लिए एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें हरियाणा में और दिल्ली की 7 की 7 सीटें हरा करके भेजना है। बहनों भाइयों, इनके अत्याचारों का काम खत्म नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि अंबाला में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सोनीपत आ रहे हैं, किसानों के बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का पश्चाताप करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी अंबाला में एक शब्द नहीं बोले। कहाँ है वो होम मिनिस्टर हरियाणा अनिल विज जी? किसने कहा था गोली चलाने के लिए? अभी जो पिछला आंदोलन हुआ, एक जवान बच्चा मर गया। बहनों भाइयों, ड्रोन आपने सुना होगा, एक हवाई जहाज जैसा उड़ता हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो नीचे से कंट्रोल होता है। वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन को बॉर्डरों के लिए बनाया है, देखने के लिए कि हवा में देखो नीचे क्या हो रहा है। हमारी शादियों में वीडियोग्राफी में ड्रोन इस्तेमाल होता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अभी पिछले आंदोलन पे ड्रोन का इस्तेमाल किस लिए किया? फूल बरसाने के लिए नहीं। नीचे खड़े हुए किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई। ये ड्रोन का इस्तेमाल इन्होंने किया है। इनको ऐसा सबक सिखाना है कि जिंदगी में दोबारा किसानों के खिलाफ सोच भी ना सके। और कुरुक्षेत्र के लोगों, आपका दायित्व ज्यादा है। याद करो लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था। कार, उसके 2 टायर चलते हैं, दिखते 4 हैं, लेकिन जब पिछले 2 टायर चलते हैं, उनकी इंजन की रफ्तार से 2 अगले टायर चलते हैं। लेकिन एक गाड़ी है थार, उस थार के 4 टायर चलते हैं, यानी कि जिसके 4 टायर चलते हैं गाड़ी में, उसके नीचे यदि कोई आ जाए, उसको भगवान भी नहीं बचा पाता। इसी थार से कुचला था, इसी थार से बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा था। उसके बाप को फिर टिकट दे दी। इस थार का जवाब कुरुक्षेत्र में एक एक घर से निकलना चाहिए। इस थार को चलाने वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। थार का जवाब वोट से और जेल का जवाब वोट से। लखीमपुर खीरी में हम उस बलिदान को भूल नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल का, उसके कार्यकर्ताओं का आपसे वोट मांगने का पूरा अधिकार है। याद करो उन किसानों के साथ साथ अभी जो पीछे हमारे जवान बेटियों का, हमारे जवान पहलवान बच्चों के साथ हुआ। जिस दिन धरना दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, माननीय केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों को घर से निकाल दिया और कहा कि जाओ और उन बच्चों की सेवा करो। आधी रात को कैबिनेट के मंत्री, हमारे सभी दिल्ली के मंत्री उनकी सेवा में लग गए। कोई कूलर लेकर के आ रहा है, कोई वर्कशॉप ले रहा है, कोई तकिए लेकर के आ रहा है, नाश्ता ला रहा है। उन बच्चों पहलवान बेटियों के साथ पूरी दिल्ली की सरकार खड़ी रही। लेकिन मोदी जी की सरकार ने क्या किया? खदेड़ खदेड़ के उन बच्चों को भगाया। यहां तक भी ठीक था कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ? उस ब्रिजभूषण के लड़के को फिर टिकट दे दी। यानी हे हरियाणा के लोगों, जिन्होंने किसानों को रौंदा, जिसने किसानों को रौंदा, उस बेटे के बाप को टिकट, और जिसने पहलवानों को रौंदा, उस बाप के बेटे को टिकट। लानत है ऐसी पार्टी पर। इनको जवाब देना है। इनको सवाल नहीं पूछने। केवल 3 दिन बचे हैं। मन बना लो, कसम खा लो, अब की बार जमना पार, अब की बार जमना पार। रोजगार के मुद्दे पर ये क्या जवाब देंगे? लोग कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। नौकरियां तो दी है खट्टर जी ने। मैं तारीफ करता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री की। हरियाणा के बच्चों ने कहा कि हमें नौकरी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बोल दीजिए अफसरों को कि नौकरी दो। तो जानते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दिखाया? हरियाणा के बच्चों से कहा, दिल्ली में एक जगह है चाणक्यपुरी, आप वहां जाओ, वहां
यूक्रेन की एम्बेसी है, उसके बाद एक रशिया की एम्बेसी है और एम्बेसडर ऑफ इजराइल का ऑफिस है। आप यूक्रेन, इजराइल और रशिया में जाओ, वहां नौकरियां करो, वहां खुली वैकेंसी है। ये हरियाणा के भाजपा सरकार का रोजगार आंदोलन था। धन्य हो खट्टर जी, धन्य हो। बहनों भाइयों, 25 तारीख को इंडिया गठबंधन को जितवाना है। विशेषकर मैं प्रार्थना करने आया हूं कुरुक्षेत्र के तमाम मतदाताओं से। 750 से अधिक गांव हैं। एक भी गांव, एक भी गली, एक भी पंचायत ऐसी आज की तारीख में नहीं छूटी होगी जहां हमारा उम्मीदवार भाई सुशील गुप्ता या उसके परिवार के लोग आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना ना करने गए हो। इन अभिमानियों को हटाना है, इस कोयला चोर को बाहर करना है और नाम से सुशील गुप्ता को लाना है। शिक्षाविद है, उद्योगपति है, ब्रह्मपुरी अन्नकूट आश्रम इसी परिवार की देन है। 18 मंजिल का एक मंदिर बनाया जा रहा है, इसी परिवार का देन है। और सुशील जी ने तो आपके बीच में खड़े होकर ये कहा है, मैं हारूं या जीतूं बात का विषय है, भगवान ने चाहा तो एक अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल कुरुक्षेत्र में बनवा करके दिखाऊंगा। ऐसे व्यक्ति को मौका दो, बल्कि मौका नहीं, जिम्मेदारियां दो। सुशील गुप्ता आपसे मौका नहीं, आपसे जिम्मेदारियां मांगने आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, किसानों के आंदोलन का बदला लेना है, पहलवानों के मारपीट का, उनकी बेइज्जती का बदला लेना है। और बहनों भाइयों, ये जो यूक्रेन, रशिया और इजराइल जिन्होंने भेजा था, इनको वापस इनके घर गांवों में भेजना है। आओ 25 तारीख को मतदान करें। आने वाली 25 तारीख को भगवान शनि का आशीर्वाद लेते हुए, बाबा महाराज हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जितवाएं। 10 सीट हरियाणा की और 7 सीट दिल्ली की इंडिया गठबंधन को दे और कुरुक्षेत्र से भाई सुशील गुप्ता को इतने अधिक मतदान से जितवाएं कि बच्चा बच्चा बोल पड़े, श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। धन्यवाद।